पूर्ति जी। राधे राधे। राधे। जय श्री राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम आपकी वाणी सुनते हैं व स्वाध्याय करते हैं तो मार्गदर्शन मिलता है कि मन की स्थिति सदा प्रभु के नाम जप व चिंतन में स्थित रहनी चाहिए। परंतु जैसे ही हम ग्रस्त कार्यों में संलग्न होते हैं तो मन पुनः सांसारिक चिंतन में खिंचने लगता है। वो पुनः आत्मग्लानि होती है कि गुरु वाणी सुनने के बाद भी मन पर संयम नहीं कर पा रहे। इसीलिए निरंतर नाम जपने की प्रेरणा की जाती है कि जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो प्रभु में है, जब हम सेवा कर रहे हैं तो प्रभु में है, जब हम सत्संग सुन रहे हैं तो प्रभु में है। तो हमें बड़ा आनंद रहता है, ठीक निर्णय हमारी बुद्धि करती है, हमारा मन ठीक चलने के लिए तैयार होता है। लेकिन जब हम प्रभु को भूल जाते हैं तो माया फिर मन को मलिन कर देती है और गंदे विचार, गंदी चेष्टाएं, गंदा चिंतन ये चलने लगता है। तो गंदे विचार, गंदा चिंतन, गंदा क्रिया ना करा पावे, इसीलिए तो हम निरंतर नाम जपने के लिए कहते हैं। हाँ, नाम पाहरू दिवस निशी, ध्यान तुम्हार कपाट। जब रात दिन हम राम कृष्ण हरि भजेंगे, राधा राधा भजेंगे, तो ये पहरेदार है। नाम पाहरू दिवस, रात दिन तुम्हारा पहरादार है नाम। राधा राधा राधा, वो तुम्हारा मंगल नहीं होने देगा, तुमसे गलत क्रिया नहीं होने देगा। गलत क्रिया भूल चूक से हो गई उसको टिकने नहीं देगा, भस्म कर देगा। इसलिए नाम निरंतर, सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि महाराज कहते हैं। दीर्घ काल तक निरंतर आदर सहित नाम जपा जाए तो सब विध्वंस करके दृढ़ भूमि वो भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए नाम जप करो, नाम निरंतर जप करो। खाली रहना का हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। यदि सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो फंसा देगा मन माया में, माया हमारे को परास्त कर देगी। और सुमिरन भजन हो रहा है तो हमारा जो शरीर रूपी रथ है ये सही मार्ग में जाएगा। शरीर एक रथ है, इंद्रियां इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है, बुद्धि सारथी है। और अगर ड्राइवर सारथी को अंग्रेजी में ड्राइवर कहते हैं, अगर ड्राइवर नशे में हो तो गाड़ी ठोक देगा, नहीं ठोक देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं गड्ढे में गिरा देगा। बुद्धि ड्राइवर है और ये त्रिगुणमयी माया की मदिरा पिए हुए है। अब इसको नशा रहित करना है तो ईश भजन सारथी सुजाना। भगवान श्री राम जी ने कहा ईश भजन सारथी सुजाना। अगर बुद्धि ड्राइवर को बहुत प्रवीण बनाना है तो राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राम राम राम। ईश भजन, जितना भजन करोगे उतना बुद्धि प्रवीण होगी। और बुद्धि सारथी है तो मन रूपी लगाम को जहाँ खींचा तो इंद्रिय रूपी घोड़े वहीं ब्रेक लग गए, अब मोड़ो हरि की तरफ। तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोक्ता जीव जो था वो जब भगवान की तरफ मुड़ा तो देहाभिमान गलित हो गया, कर्तृत्वाभिमान गया, भोक्तत्व भाव गया, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। हमारी तो साफ साधना की सार बात है, निरंतर मृदु मृदु धीरे धीरे भगवान का नाम जपते रहो, राधा 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 राधा। इससे सब आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। आप खुद स्वीकार करो, यहाँ बैठे हो, देखो कैसा लग रहा है। भला कलयुग है, भला मन गंदा लग रहा है, कोई गंदी बात आ रही। तो ऐसे हर समय हम बने रहें तो हर समय साधु संग प्रगट में तो मिलेगा नहीं। तो नाम, जो साधु भी जिसके बल से बना है वो नाम, गुरु ने जो नाम मंत्र दिया उसी के जप से तो तेज प्रकट होता है संतों में। वही तो उनकी सिद्धि है, वही तो उनका लाभ है, तो वही तुम्हें दे रहे। संत जन कितने कृपालु हैं कि अपने गुरु प्रदत्त जीवन की लाभ वस्तु आपको फ्री दे रहे हैं। ए राधा राधा बोलो, राम राम बोलो, हरि हरि बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो। अब इसको पकड़ ले तो बस लाभ मिल जाए, पकड़ नहीं पाता। अरे भाई राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि, ये तो क्या है, सभी लोग बस पकड़ ले तो इसमें महत्व है। एक बार एक गुरुदेव की सेवा में एक गरीब आदमी जाता था, कई वर्ष सेवा किए। उसने सोचा बाबा के पास धनी मानी आते रहते हैं, कभी किसी से कह देंगे तो हमें धन दे देंगे। तो ऐसा बाबा ने किया नहीं। तो एक दिन खुल के उसने कहा, बाबा हम गरीब आदमी हैं, बहुत दिन से सेवा कर रहे थे, हमको चाह रहे थे कि आप दे। बोले बेटा हम भी देना चाह रहे थे, जाओ आज ऐसी एक अमूल्य चीज देते हैं तुम निहाल हो जाओगे। उसको लगा कि बाबा के पास तो धनी मानी लोग आते रहते हैं, जरूर कोई कीमती चीज होगी। बोले जाओ गंगा स्नान करके आओ। अब बड़ा मगन होके गंगा स्नान कर बैठा, कहा बेटा राम राम राम, यही जपो बस। उसने कहा यार मतलब कोई नई बात है। अब आप प्रणाम करके गया तो गांव के लोग जो गाय चरा रहे थे, कहा भैया राम राम, गुरु जी की सेवा करे आए।
उसको बड़ा संशय हुआ कि चरवाहा तक राम राम बोल रहा है, इतने दिन सेवा की गुरुजी। बोले गंगा नहा के आओ, तुम्हें बड़ी कीमती चीज दे रहे हैं ये, और बोले राम राम कहो। तो एक बार लौटा के जाके महाराज जी से कहे कि फुसलाओ मती, हमें तो संपत्ति चाहिए थी ऐसी कि जो हमको माला माल कर दे। तो गुरुजी सिद्ध पुरुष थे, जब लौट के गए तो बोले बेटा एक काम है। बोले गुरुजी कुछ पूछना था। बोले बाद में, हमारा एक काम है, एक हमारी झोली में हीरा रखा है, उसको बेचना नहीं है, केवल दाम पूछ के चले आओ। बोले ठीक है गुरुजी। अब वो हीरा लिए बाजार में गए तो सब्जी वालों के पास, तो सब्जी वाले ने देखा कि चमकता हुआ पत्थर है, तो उनका किलो 2 किलो बैंगन ले लो या आलू ले लो। बोले नहीं बेचना नहीं है। एक कागज में लिखा सब्जी वाले ने 1 किलो बैंगन या 1 किलो आलू लेने के। अब बनिया की दुकान में गया, उसने देखा, उसने कहा है तो चमकता हुआ, 1000 रुपया दे। 1000 रुपया, अगर किलो 2 किलो वहाँ आलू लेके बेच देते तो क्या हम जान पाते। 1000 रुपया लिखा, 1000। बोले लाओ। अब वो स्वर्णकार के पास, वो स्वर्णकार ने देखा हीरा है, पर ऐसे गरीब आदमी के पास हीरा कहाँ से आ जाएगा, तो नकली है लगभग। उनका 1 लाख रुपया देंगे। 1 लाख रुपया, कागज में लिखा 1 लाख रुपया स्वर्णकार। अब जौहरी के पास पहुंचा, जौहरी ने देखा, बोले ऐसे देश का हीरा है कि जितने हमारी दुकान में रतन हैं, आभूषण हैं, ईमानदारी के बाद सब ले जाओ तो भी इसकी कीमत नहीं है। जौहरी ने कहा ये एक अलौकिक देश का हीरा। अब संत के अरे लिया, बोले गुरुजी ये तो बहुत कीमती है। बोले बेच आओ तो 1 किलो आलू या 1 किलो बैंगन लेके आ जाते। तो उनका गुरुजी, उसके बाद हम गए वाणिज्य व्यापार करने, उसने इतना जौहरी ने कहा। बोले बेटा ये राम नाम कोई जौहरी संत ही जानता है, ये बैंगन आलू बेचने वाले जानवर चलाने ये तो ऐसे बोल दिए, जीवन भर इसी को या है, जा तो जप के तो देख। बोले गुरुजी यही प्रश्न था। बोले वही उत्तर तुम्हें देने के लिए क्रिया कराई। कोई जौहरी जैसे रतन की हीरा की कीमत जानता है, ऐसे भगवान नाम की कीमत कोई फकीर जानता है जो रात दिन उसी में डूबा हुआ है। आप जप के तो देखो, आनंद की धारा खुल जाएगी, आनंद स्रोत खुल जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मन एक अद्भुत आनंद में बना रहे। अच्छा देखो, हम शरीर से बहुत प्यार करते हैं, अपने लोग करते हैं ना, शरीर को कोई कष्ट हो जाए बर्दाश्त नहीं। नाम प्रभु का एक अपार मस्ती देता है। जो शरीर बहुत प्राण प्रिय है वो पुराने कपड़े की तरह लगने लगता है नाम जप से, इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, दुख चिंता शोक भय और मृत्यु पर विजय प्राप्त कराने में समर्थ है कलिकाल में कोई साधन, तो भगवान नाम समर्थ है, दूसरा कोई नहीं। खूब नाम जप करो और लूट लो, ये संपत्ति है। जाना है यार भैया, आज नहीं तो कल जाना है, और बड़े धोखे में जाना है। हमारे लिए कोई विमान आने वाला नहीं, ध्यान रखना। ऐसे ऐसे आचरण, ऐसे ऐसे कर्म करते हो कि पिटते हुए जाओगे नरक। इसलिए राधा राधा जप लो, नाम जप लो। यदि 100-200 नाम भी है तुम्हारे पास, काम हो जाएगा। यमराज का दिमाग काम नहीं करेगा। मान लो पूरे रजिस्टर में पाप ही पाप है और लिखा है कि इसने 100 बार लिया राधा राधा। अब 100 बार राधा नाम का फल क्या होगा, वो महाभागवत है, जानते हैं। महाभागवतों में गणना धर्मराज जी की है, वो भगवत प्राप्ति करा देंगे। और कलयुग का ऐसा प्रभाव है, ऐसा पाखंड फैला, ऐसा दंभ नाटक फैला है कि नाम की तरफ प्रेरणा नहीं हो रही, मन ही नहीं लग रहा। लोग बिल्कुल बेकूफी को स्वीकार कर रहे हैं, बेकूफी को, खुला बेकूफी हो रही और उसको स्वीकार कर रहे हैं और खुली बात कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम जैसा कर्म करोगे तुमको वैसा फल मिलेगा। सामने अर्जुन से बात कर रहे हैं, तुम ऐसे ऐसे कर्म करो, ऐसे ना करो। अगर कोई जादू टोना की बात होती तो जो दिव्य रूप दिखा सकते हैं वो दिव्य भगवान कोई नाटक दिखा देते, कोई चेटक कर देते, कोई चमक नहीं। गांडी में प्रत्यंचा चढ़ाओ और युद्ध करो, कहा है ना, मेरा भजन करो। तो हमें लगता है यदि आप लोग थोड़ी बुद्धिमानी कर लें कि नाटक नौटंकी में माया के ना फंस कर नाम जप करते हुए धर्मपूर्वक आचरण के तो आखिरी जन्म होगा। हमारे भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवत प्राप्ति बहुत सरल है।
बिल्कुल कठिन नहीं। जो दिमाग में डाला जाता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, बिल्कुल कठिन नहीं। हाँ, कठिन है गंदे आचरणों से हट पाना, इसीलिए भगवत प्राप्ति कठिन कही जा सकती। आप शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत करो, और राधा राधा जपो। अगर इस लोक में आनंद न मिले तो हमें बताना, परलोक की तो बात जाने दो, वहां तो आनंद ही आनंद मिलेगा, ये लोक भी आनंदमय हो जाएगा। हम आप अपना उदाहरण इसीलिए देते हैं कि भयानक कष्ट की स्थिति में भी एक आनंद बना रहता है, एक अद्भुत तृप्ति रहती है, एक शांति रहती है, वो नाम के बल से। अभी ना मृत्यु का डर है और न जीने की लालसा है, जैसे प्रभु चलाओ ऐसे चल रहे। इसे सबसे प्रार्थना है, नाम जप करो, गंदे आचरण कभी भूल कर मत करो, माता पिता को भगवान समझो, राष्ट्र की सेवा भगवान की सेवा समझो, बढ़िया जीवन आनंदमय हो जाएगा। जी, स्वामी जी कृपा करते रहे।